नाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान, तीनों इसी के नाम है। हिंदी में अगर देखें तो इसको तीन तरीके से जानते हैं, नाड़ी संस्थान, तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान। इंग्लिश में हम यूज करते हैं नर्वस सिस्टम। संपूर्ण शरीर के विभिन्न भागों एवं अंगों की क्रियाओं को नियमित और संयोजित करने वाला संस्थान क्या कहलाता है? नाड़ी संस्थान। संपूर्ण जो शरीर के विभिन्न भाग एवं अंग, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें जो भी वर्क हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उसको नियमित, कंटिन्यूअस और कंट्रोल करने वाला जो संस्थान, जो सिस्टम है, उसे क्या कहते हैं? नाड़ी संस्थान, तंत्रिका संस्थान या स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम। स्नायविक कोष, जिसको हम कहते हैं नर्व सेल्स, राइट? नर्व सेल्स जो कि इस तंत्र के आधार, नर्वस सिस्टम का आधार क्या है? नर्व सेल। हमने देखा था हर किसी बॉडी पार्ट का जो आधार है वो सेल होता है, तो इसी तरीके से नर्वस सिस्टम का जो आधार है वो नर्व सेल है। इन कोषों में रेशे क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। नर्व सेल में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, जिनका कार्य आवेगों को ले लाना, जो इम्पल्स है। आवेग क्या है? इम्पल्स को लाना तथा ले जाना। इम्पल्स को लाना तथा ले जाना ये किसका काम है? जो फाइबर्स होते हैं उनका। ये मिलकर नाड़ियां या स्नायु या तंत्रिका नव बनाते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? फाइबर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नाड़ियां, जिसको हम नर्व्स कहते हैं, या नर्व्स या स्नायु या तंत्रिका नर्व बनाते हैं। स्नायु या नाही या तंत्रिका नर्व्स तीन प्रकार की होते हैं, राइट? स्नायु या तंत्रिका कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है संवेदी या अभिवाह्य तंत्रिकाएं, जिसको हम कहते हैं सेंसरी या एफरेंट नर्व्स। सेंसरी और एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स का वर्क क्या है? आवेगों को मस्तिष्क की तरफ ले जाना। इम्पल्स को किधर ले जाना? मस्तिष्क की मस्तिष्क तरफ। की ब्रेन तरफ ले जाना। ब्रेन की तरफ। में से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इम्पल्स को ब्रेन की तरफ ले जाना, ये एफरेंट काम का नाम, एफरेंट नर्व का काम है। इसी को सेंसरी नर्व भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सेंसरी आ जाए तो कंफर्म रहना है कि यही एफरेंट है, या एफरेंट आता है तो आपको सेंसरी से याद रखना, जो सेंसेस होती हैं। जैसे आपने देखा है कई बार हाथ में अगर कुछ जल जाए या आपकी उंगलियां किसी गर्म चीज पर रखा जाए, है ना, तो तुरंत से आप हाथ को क्या करते हो? पीछे कर लेते हैं। ये इम्पल्स भेजने का काम किसने किया? ब्रेन तक। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसने किया? एफरेंट एफरेंट नर्व। नर्व। सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व, जिसको एफरेंट नर्व कहते हैं, वो आपका सेंसरी ऑर्गन्स जो थे वहां से क्रिएट हुआ इम्पल्स और वो ब्रेन तक पहुंचा। प्रेरक या अपवाही तंत्र जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? मोटर या इफरेंट नर्व भी कहते हैं। मोटर या इफरेंट नर्व ये क्या करती हैं? मस्तिष्क आवेगों को मस्तिष्क से बाहर ले जाती हैं। इम्पल्स से कहाँ ले जाती है? इम्पल्स को ब्रेन से जो बॉडी का पार्ट है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। अब आप इसको इस तरीके से समझेंगे, आपका फिंगर किसी गर्म चीज पे पड़ा, यहां से इम्पल्स जनरेट हुआ, राइट? और इम्पल्स जनरेट होने के बाद एफरेंट नर्व, सेंसरी नर्व उसको ब्रेन तक ले गई। अब ब्रेन ने क्या कहा? ब्रेन को फील हुआ कि कुछ हाथ क्या है, कुछ गर्म चीज पे पड़ा है, तो वो क्या करेगा? वो अगेन एक इम्पल्स जनरेट करेगा और उसको लेके कौन जाएगा उंगली तक, फिंगर्स तक? इफरेंट नर्व, मोटर नर्व। क्लियर है? और आपका हाथ, आप अपना फिंगर वापस पीछे खींच लोगे। क्लियर हो? इस तरीके से वर्क करते हैं। थर्ड होता है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व क्या होता है? सेंसरी तथा मोटर तंत्रिकाएं जब एक ही आवरण में बंद रहती हैं, दोनों मिलकर जब वर्क करती हैं एक ही परिवेश में, तो उन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तीन होते हैं। हमने नर्व कितने प्रकार के देखे? तीन प्रकार के। अब तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तीन। तंत्रिका तंत्र के विभाग कौन कौन से होते हैं?
तंत्रिका तंत्र के निम्नतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। यस तो सर। अब हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या वर्क होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट इंक्लूड है। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें मस्तिष्क, ब्रेन एवं सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड का समावेश होता है। किसका? ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। यह मस्तिष्क का आवरणों, मैनिंग से सुरक्षित रहते हैं। किससे सुरक्षित रहते हैं? मैनिंग से। एक लाइनिंग होती है, झिल्ली, जिससे ये क्या होता है? सुरक्षित रहते हैं। ये प्रमस्तिष्क मेरु तरल, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल, इसको सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं, राइट। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और CSF, जिससे ये घिरे होते हैं, जो मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के चारों तरफ एक सा प्रेशर बनाए रखता है, राइट। एक सा प्रेशर बनाए रखता है, तथा मस्तिष्क एवं कपालीय अस्थियों के बीच कुशन, मतलब शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ब्रेन की जो बोन्स है, ब्रेन और जो ब्रेन के बीच में है ना, अगर हेड में चोट लगता है तो क्या होता है? ये जो मोस्टली CSF है, ये आपको सुरक्षित रखने का काम करता है, कुशन का काम करता है। जैसे आपने कुशन देखा है ना, किसी के बीच किसी गद्दे का आकार का होता है, जो कि स्पाइन में होता है मोस्टली, राइट। ये ब्रेन में भी कुशन का काम करता है। यह मस्तिष्क और सुषुम्ना को पोषण देता है, उसको मोस्टली एनर्जी देने का काम करता है, तथा उनके त्याज, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, को बाहर निकालता है। मस्तिष्क में जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालने का काम क्या करता है? कौन करता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन पूर्ण रूप से विकसित मानवीय मस्तिष्क शरीर के भाग का कितना होता है? लगभग 151%। और कपाल गुहा क्रेनियल कैविटी में अवस्थित होता है। कहां पे होता है? क्रेनियल कैविटी के इनसाइड में, अंदर की तरफ। क्रेनियल इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। विकास की आरंभिक अवस्था में मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं। क्लियर है? ब्रेन को कितने भागों में हमने डिवाइड किया? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, जी सर। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। जी सर। हाँ, 3 नर्वस सिस्टम के पार्ट हुए। कौन कौन से? सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। ठीक है अमिता जी, नर्व के 3 प्रकार कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक ये तो नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के हो गए ना, नर्वस सिस्टम के। मैंने सिर्फ अच्छा। नर्व का पूछा है। नर्व, डिफरेंट एंड एफरेंट। हाँ, अफरेंट, डिफरेंट। सेंसरी और मोटर। सेंसरी और मोट- मोटर। सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। मिक्स सर, 3 मिक्स का एग्जांपल मिलेगा सर? मिक्स का कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे जहां पे दोनों फंक्शंस हो रहे होते हैं, राइट। देखिए, एक लाने का और एक ले जाने का। लेकिन कई बार क्या होता है, जो दोनों होती हैं, सेंसरी और मोटर तंत्रिका है ना, जब एक ही आवरण में, कई बार होता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं जहां पे क्या होता है, दोनों एक साथ वर्क कर रही होती है, राइट, जिसमें सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। वो कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कुछ। जैसे आपका क्या होता है, आप कहीं बात कर रहे हो या खाना खा रहे हो, तो उस कंडीशंस में भी होता है, राइट। ये कहीं एकदम से कोई बोल दे तो वो तुरंत से आप सुन लेते हो, राइट, इस तरीके से। अरे ऐसे भी तो हो सकता Okay. है, जैसे कि खाना, एक जगह हम खाना बना रहे हैं और एक जगह हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो दो दो एक बार में आप वर्क कर रहे हो,
है ना। दो दो वर्क आप एक साथ कर रहे हो, वहां पे सेंसरी भी यूज कर रहे हो और मोटर भी यूज कर रहे हो। सनी जी, हाँ, तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 3 भाग में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड, समझ आ गया। देखिए अब ये इमेज देख लीजिए, ये दिख रहा है, ये आगे वाला भाग जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, राइट, जिसको सेरिब्रम कहते हैं, जो आगे वाला भाग है उसको सेरिब्रम कहते हैं। पार्शियल लोब, राइट, जो मिड में है, और लास्ट में क्या होता है, हिंड ब्रेन, जो पीछे की तरफ होता है। क्लियर है? फ्रंट, मिड और बैक, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें मिड ब्रेन देखिए सेंटर में है, इसका ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन का पार्ट आता है पूरा, राइट। इसके अंदर जो ग्लैंड होते हैं, थाइमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, जो नीचे की तरफ होता है, फिर मिड ब्रेन आ गया आपका, पोन्स वेलोय, जो कि पीछे की तरफ है, नीचे की तरफ, और फिर मेडुला एबेलंगटा, राइट, ये नीचे की तरफ आ जाता है। सेरिबेलम पीछे वाला भाग, सेरिब्रम फ्रंटल भाग। क्लियर है? इसको हमने 3 लोब में बांटा है, फ्रंटल लोब, पार्शियल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, 3 में। ब्रेन को वैसे मोस्टली 3 में देखेंगे, फ्रंटल, मिड और बैक, हिंड। हाँ, अमिता जी कुछ कह रही हैं? सर लोब और ब्रेन में क्या अंतर है? वो तीनों चीजें वो तो उसी को मतलब डिवाइड वही किया है, दिख कुछ रहा। अलग नहीं है। फोर ब्रेन को ही देखिए फ्रंटल लोब कहा हुआ है। क्लियर है? लोब्स में इसीलिए डिवाइड किया गया है, इसको अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया गया है। आप डायरेक्टली इसको ब्रेन के तरीके से भी याद रख सकते हैं, है ना, 3 तरीके से। उसी को आगे पार्ट्स में लोब के नाम से उसको डिवाइड किया है। जैसे हमने 3 हिस्से कर दिए ना, अब 3 ही हिस्सों को इन्होंने नाम दिया है। आगे वाले को फ्रंटल लोब कह दिया इन्होंने कि फ्रंट वाला पार्ट है ना। सर बीच फिर वाले ये को ऐसे फिर पार्शियल। लोब तो 4 हो जाते हैं ना फिर? हाँ, लोब में 4 हो जाएंगे। जो 3 लोब है, जो लिम्बिक लोब है ना, वो मिड ब्रेन के भी बीच में है, अंदर की तरफ। जो ओके। तीनों दोनों लोब है उसको एक इनसाइड में है, अंदर की तरफ एक और लेयर है, जिसको हम लोग लिम्बिक लोब कह रहे हैं, सर मिड लिम्बिक ब्रेन के लोब नीचे। लिम्बिक लोब जो है उसने फ्रंटल लोब और पार्शियल लोब दोनों को कवर किया हुआ है दोनों ना? में इंक्लूडेड है। क्लियर है? सर जो ये नीचे से मिडल लेके वाला पूरा वो पीछे तक जाता है। जो मिडल वाला वो मिडल ब्रेन के अंदर है जो आप बता रहे हो? पार्शियल लोब जो है, पार्शियल लोब कहाँ पे है? मिड ब्रेन पे। पार्शियल लोब कहाँ है? मिड ब्रेन पे। जी सर। और जो लिम्बिक लोब है वो दोनों को कवर करता है, फ्रंटल को भी और इसको भी, ओके सर, मिड को ओके, भी। थैंक यू। हाँ जी। क्लियर है? सर अभी आपने पार्शियल बोला या पैराइटल बोला? पैरेटल भी पैराइटल। बोल देते हैं, पार्शियल भी बोलते हैं पैराइटल। उसको ना, पैरेटल लोब कहते हैं मोस्टली। ठीक है, पैरेटल। कई जगह प्रोनाउंसिएशन पार्शियल लोब भी कहते हैं उसको, ठीक है। पैरेटल भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, यह क्या होता है? मस्तिष्क का आगे का भाग होता है, जिसमें जिसमें निम्न रचनाएं स्थित रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं देख लेते हैं एक बार। जिसमें निम्न रचनाएं स्थित होती हैं, कौन सा? फर्स्ट होता है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क में कौन से होते हैं? फर्स्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रमुख तथा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन सा है? सेरिब्रम, राइट। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपका सबसे मेन पार्ट है। कपाल गुहा, क्रेनियल कैविटी का अधिक भाग प्रमस्तिष्क से भरा होता है। क्रेनियल का सबसे बड़ा जो है, सबसे मेन कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा, मैक्सिमम यही कवर करता है। प्रमस्तिष्क एक गहरी लंबवत दरार या विद लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फीचर के द्वारा दाहिने एवं बाएं अर्ध गोलार्ध में विभाजित रहता है। दाहिने और बाएं दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। क्लियर है? जो मिड ब्रेन है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और बीच में क्या है? स्पेस रहता है, जिसमें जो झिल्ली से
ढका रहता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है। कौन सा? CSF। यह पृथक्करण आवेगीय एवं पीछे के भाग पर पूर्ण होता है। ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक होता है, लेकिन मध्य में ये अर्धगोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की चौड़ी पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंतु जो नर्व्स फिलामेंट्स है, राइट, आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम। इस चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम। प्रमस्तिष्क, आगे का भाग, बाहरी सतह को प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बाहरी सतह को, जो तंत्रिका तंतु नर्व सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? नर्व सेल्स का, और भूरे रंग का होता है। इसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। क्लियर है? प्रमस्तिष्क, फ्रंट जो फ्रंटल ब्रेन है, इसके द्वारा क्या होता है? ऐच्छिक कार्य संपन्न होता है। यह बुद्धि तथा ज्ञान का केंद्र है, राइट, जो आप, राइट, इसके द्वारा जैसे सोचने, समझने, स्मृति, मेमोरी, उत्तरदायित्व एवं नैतिकता का ज्ञान होता है। ये किसके द्वारा होता है? प्रमस्तिष्क के द्वारा, फ्रंटल ब्रेन। इसमें क्रोध, घृणा, प्यार, भय, दुख, प्रसन्नता आदि मनोवेग, इमोशंस उत्पन्न होते हैं। ये सारे इमोशंस कहाँ उत्पन्न होते हैं? फ्रंटल बोन में, सेरिब्रल में। इसका दायां भाग जो राइट वाला है, के बाएं भाग को तथा बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। अपोजिट है, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। जब सर इसमें ये भी तो है ना, जैसे कि हम जैसे थेरेपी करने जाते हैं, तो जैसे राइट का हमने पार्ट की थेरेपी करी, तो हमें लेफ्ट का भी करना पड़ता है, बिकॉज वो दोनों ही कनेक्ट हैं एक दूसरे से। बैलेंस करना पड़ेगा ना आपको, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। दोनों हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर जिसको हम कहते हैं ना, तो दोनों हेमिस्फेयर में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। अर्ध मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच और मस्तिष्क रहता है। किसके? ब्रेन स्टेम जो नीचे है उसके ऊपर स्थित रहता है मिड ब्रेन। इसमें सेरिब्रल पेडन्स, जिसको कहते हैं पेडनकल्स, राइट, पेडनकल्स, जिसको कहते हैं सेरिब्रल पेडनकल्स, एवं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का समावेश होता है इसी में, मिड ब्रेन में, जो मस्तिष्क या जिसको एक्विडक्ट को घेरे रहता है, जो कि तृतीय एवं चतुर्थ वेंट्रिकल के बीच एवं नलिका चैनल होती हैं। सेरिब्रल पेंडिकल्स की मोटी सी, जो इसकी वेंट्रल सतह, वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है। ये वाला पार्ट आपने देखा ना, ये वाला। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना डार्सल सतह पर 4 गोलाकार उभार होते हैं, जिन्हें 2 जोड़े क्या होता है? संवेदी सेंसरी सेंटर्स में विभक्त किया जा गया है। एक को सुपीरियर कोलिकुली तथा दूसरे को इंफीरियर कोलिकुली कहते हैं। सुपीरियर कोलिकुली द्वारा किसी वस्तु को देखने की क्रिया संपन्न होती है, राइट। जब आप कोई चीज देख रहे हैं तो वो किसके? इंफीरियर कोलिकुली, जो सुपीरियर कोलिकुली है उसके द्वारा आप देखने का काम करते हैं, जबकि इंफीरियर द्वारा क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। बस आप इसको इतना याद रखेंगे कि जो देखने और सुनने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? मिड ब्रेन के द्वारा, जिसमें क्या कौन कोलिकुली होता है और एक इंफीरियर कोलिकुली। जो कि सुनने की क्रिया है वो सुपीरियर से होती है, और जो देखने की जो क्रिया है वो सुपीरियर से होती है, और सुनने की जो क्रिया है वो किससे होती है? इंफीरियर से होती है। सेरिब्रल जो पेंडिकुलस के समीप सर लाल केंद्रक रेड न्यूक्लियस स्थित रहता है। हाँ जी, सर ये जो आपने पहले वाला फोर ब्रेन करवाया ना, इसमें से सेरेब्रम 2 और भी थे सर, वो थैलमस हाइपोथैलमस 2 और भी थे, वो तो आपने करवाए नहीं है इसमें फोर ब्रेन मिड में। ब्रेन में, फोर ब्रेन फोर ब्रेन में सेरेब्रम था, वो आप अभी करवाए वो हम आगे देखेंगे उसमें। थैलमस जैसे कुछ वो जब एक हम एंड टेम्परेचर पे पढ़ेंगे जो ना तो मैं वहां डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।
अच्छा, मतलब मैंने सोचा कि आप ये करवा ही रहे थे सब। ओके, हार्मोन्स वगैरह ना जो आप कह रही हैं अंजलि जी, किन का ये क्वेश्चन है? हॉर्मोन्स नहीं, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, तो आपने फोर ब्रेन का कहा सेरेब्रम, आपने हाँ सेरेब्रम कहा, लेकिन दो और भी होते हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस, जो एक टेम्परेचर का काम करता है हमारी बॉडी का, एक हमारे जो हम किसी भी चीज को सूंघते हैं या टेस्ट करते हैं उसके कंट्रोल करता है। मतलब थैलमस हाइपोथैलमस नहीं है इसमें, फोर ब्रेन में ही आते हैं वो, आई थिंक। हाँ, वो फोर ब्रेन में मैंने इसको इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया है क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में है भी नहीं। क्लियर है? ओके सर, थैलेमस और एक्चुअली ठीक। हाइपोथैलेमस हमें मोस्टली ग्लैंड में पढ़ना है, और अच्छा, उसमें से जो इस क्वेश्चंस पार्ट बनते हैं वो क्वेश्चंस हार्मोन के ऊपर बनते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ ओके सिंपली सर। आपको सिर्फ इतना बता दिया कि ये जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है ये फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। बाकी ग्लैंड पढ़ेंगे तो वो डिटेल में हम लोग फिर उससे वो चीजें पढ़ेंगे क्या क्या फंक्शंस उसके हो रहे हैं और किस चीज को कंट्रोल करता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, दीज दे आर आल्सो पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ, मतलब वो थ्री तो मैंने पार्ट आपको ऑफ। यहीं पे बता दिया ना कि फोर ब्रेन के पास में ही, ये फोर ब्रेन के अंडर ही आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ये चीजें बताई थी ना आपको, ये फोर ब्रेन का मैंने पूरा डिटेल में इसको बता दिया, मैंने अलग से डिवाइड नहीं किया उसको। सेरिब्रल पेंडिकल्स के समीप लाल केंद्रक रेड न्यूक्लियस स्थित रहता है। सुपीरियर कॉलिक्युले के बीच पीनियल बॉडी स्थित रहती है। पिनिकल बॉडी, सुपीरियर कॉलिक्युले के बीच में क्या होती है? पीनियल बॉडी स्थित रहती है। उसके बाद हम देखें पश्च मस्तिष्क, बैक में पीछे की तरफ। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है जिसमें पोन्स, मेड्यूला एब्लंगटा तथा अनुमस्तिष्क सेरेबेलम का समावेश होता है। किसका किसका है? पश्चिम में मेड्यूला एब्लंगटा, पोन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर ब्रेन का कौन सा भाग है? हिंड ब्रेन, पीछे वाला भाग। और सेरिब्रम कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क को। क्लियर है? 2018 या 19 में ये क्वेश्चन बना था। पोन्स क्या होते हैं? या अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के आगे, मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क के नीचे तथा मेड्यूला एब्लंगटा के ऊपर रहता है। राइट, किसके ऊपर रहता है? मेड्यूला एब्लंगटा के ऊपर। यह मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम के बीच का भाग होता है। इसके आधार बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसके आधार, जो आधार है जिसपे ये रहता है, भाग को मिडल सेरिब्रल पेंडुकल कहते हैं। इस भाग से होकर क्या होता है? संवेदी एवं प्रेरक प्रेरक तंत्रिका तंत्र, जो प्रेरक तंत्रिका तंतु है, ये गुजरते हैं। संवेदी सेंसरी हो गया और प्रेरक हो गया आपका मोटर। क्लियर है? मोटर जो तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो गुजरते हैं, जो अनुमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क एवं मेडुला एब्लंगटा से जोड़ते हैं। इसमें पांचवी, छठी और सातवीं, राइट, पांचवी, छठी और सातवीं कपालीय तंत्रिका तंत्र, राइट, ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं के न्यूक्लिया स्थित रहते हैं। यहीं से उनके कुछ तंतु कोशिकाओं से निकलकर तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं यहाँ से निकलकर क्या होती है? तंत्रिका तंत्र के नर्वस सिस्टम के अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं, चले जाते हैं। मेड्यूला एब्लंगटा, यह मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे का भाग होता है। मेडुला क्या है? सबसे नीचे का भाग, जो ऊपर की ओर पोन्स एवं नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के बीच स्थित रहता है। ऊपर क्या है? पोन्स है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। इसका आकार बेलनाकार दंड की तरह होता है, जो औसतन 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी ऊपरी भाग कुछ फूला रहता है या पोस्टीरियर केनियल फोसा में स्थित होता है और ऑक्सीपिटल अस्थि के महारंध्र फोरामेन मैग्नम के ठीक नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसका बाह्य भाग श्वेत द्रव तथा भीतरी भाग भूरे द्रव्य का बना होता है।
जिसमें हृदयी एवं श्वसनीय केंद्र स्थित होते हैं, हार्ट से रिलेटेड और ब्रीदिंग से रिलेटेड सेंटर्स होते हैं, जो हृदय एवं श्वसन क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ब्रीदिंग और श्वसन आपका कहां से नियंत्रित होता है, मेड्यूला से। ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेड्यूला। इसमें निद्रा और सैलिवेशन के भी केंद्र होते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यों का नियमन करते हैं। सोने का और सैलिवेशन, जिसको हम कहते हैं मोस्टली, सैलिवेशन का हिंदी वर्ड क्या है, लार का श्रवण। सैलिवेशन को कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा, मेड्यूला के द्वारा। सेरिबेलम, सेरिब्रम आगे था, सेरिबेलम पीछे। यह प्रमस्तिष्क के ऑक्सीपिटल लोब के नीचे की ओर उभरा हुआ भाग होता है, जो मेड्यूला अवलंगटा के ऊपर पोन्स के पीछे कपालीय गुहा क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है, तथा डॉर्सल सतह की ओर प्रमस्तिष्कीय अर्धगोलार्ध से ढका रहता है। यह पेशियों की गतियों में समन्वय स्थापित करता है। जब आप मसल्स मूवमेंट करते हैं ना, तो ये वर्क करता है, आपको हेल्प करता है, राइट। मसल मूवमेंट में समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। क्लियर है। शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को बनाए रखता है, बैलेंस को बनाए रखने का काम भी कौन करता है, सेरिबेलम। क्लियर हो गया। शरीर के बैलेंस को बनाए रखने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम। फिर ब्रेन स्टेम, ये कुछ चीजों को याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स को ना, जैसे मसल्स मूवमेंट को, बैलेंस को बनाए रखने का क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा। ब्रेन स्टेम, मध्य मस्तिष्क, पोन्स या मेडुला अवलंगटा के एक साथ कई सामान्य कार्य हैं और इन्हें प्रायः संयुक्त रूप से मस्तिष्क स्तंभ कहा जाता है। इस क्षेत्र में न्यूक्लियाई भी रहते हैं, जहां से कपालीय तंत्रिकाएं निकलती है। ब्रेन स्टेम से ही आपका ब्रेन नर्व्स निकलती है। फिर लास्ट में मैनिंग्स क्या है, मस्तिष्क आवरण या मैनिंग्स सुरक्षात्मक झिल्लियां मेम्ब्रेन है, जो खोपड़ी एवं मस्तिष्क के बीच स्थित रहकर स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना को पूर्ण रूप से ढके रहती है तथा इन्हें आघात से बचाती हैं। कोई भी अगर एकदम से चोट लगता है तो उससे बचाती है। और मेनिंजेस 3 प्रकार की होती है, जो बाहर से भीतर की ओर निम्न प्रकार व्यवस्थित रहती होती है। सबसे पहले ड्यूरामीटर, एर्किनोइड मीटर और पायामीटर, ये 3 प्रकार की होती हैं। क्या, मेनिंजेस, राइट। जो मेनिंग्स हमने पढ़ा वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ड्यूरामीटर, एर्किनोइड मीटर और पायामीटर, ये 3 प्रकार की होती है। सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है। अगर हम मस्तिष्क के मुख्य कार्यों की बात करें तो क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करना, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को पोषण प्रदान करना, पोषण पहुंचाना, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विषाक्त पदार्थों को निकालना, यह सीएसएफ जो मुख्य कार्य है। और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के दबाव को नियंत्रित करना, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट ना हो उसको नियंत्रित करता है। सीएसएफ की विशेषताएं क्या हैं, क्या क्वालिटीज है इसकी, यह एक स्पष्ट और रंगहीन तरल पदार्थ होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस है। और इसकी मात्रा कितनी होती है, 125 से 150 मिलीलीटर 11। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास सर्कुलेट होता है। यह मस्तिष्क के चारों ओर मैनिंग्स नामक झिल्ली में स्थित होता है। सीएसएफ क्लियर है यहां तक, आज यहीं तक रखें, क्वेश्चन करा दूं, फिर आगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे और फिर न्यूरॉन्स को देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं, फिर आगे फंक्शंस को पढ़ेंगे। देखिए हार्मोन से काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं।
ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो भी, हाँ, बोन्स के देख लीजिए आप क्वेश्चन। मानव शरीर में ऊपर से नीचे की ओर अस्थियों का क्रम लगाना है। फर्स्ट है फिबुला, सेकंड है मैंडिबल, फिर सी है पटेला, स्फेनॉइड और फिर हायोड। अब सीक्वेंस लगाइए, कौन सा सीक्वेंस होगा। थोड़ा जूम कर दूं क्या? ठीक है यहां तक? जी सर, डी आएगा ऑप्शन, पहले स्पिनॉइड आएगा, सीक्वेंस में लगाइए। फिर बी आएगा, हाँ, डी, बी, ई, ए और सी, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। ए और सी। फिबुला को आपने पहले रखा है और पटेला को बाद में रखा है। ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। हाँ, ये ओके, हाँ। और बाकी कहाँ है? सालनी जी, पल्लवी जी, सबसे भूली पहले, जी, आप हाँ, लोग भी आंसर करें। सबसे स्पिनॉइड आएगा, फिर मैंडिबल आएगा, फिर हॉइड आएगा, फिर फिब्यूला और पटेल आएगा। सर सी ऑप्शन आएगा। सर ऊपर से नीचे बोल रहे यानी कि हाँ, सी ऑप्शन ऊपर से नीचे मतलब हाथ से नीचे एक पैर बात की तरफ बताइए, जाएंगे ना। क्या पटेला फिबुला से पहले है या बाद में है? बाद में है। बाद में है। हाँ, फिबुला, नहीं सर, टीबी और पटेला फिबुला पहले, तो सबसे नीचे है। पटेला पहले है सर, हाँ जी। सर ऑप्शन नंबर 2 है इसका फाइनल। बिल्कुल सही अंजलि जी। गलतियां कहाँ कर रहे हैं? पटेला ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर, ये फिब्यूला, पटेला फिब्यूला पहले और का टीबिया फीमर समझ फिबुला लिया, बाद में, हाँ। है ना? टीबिया फिबुला कहाँ का बोन है? जी सर, वो लेग पटेला पिंडली में तो हमारा ये है, नी का है, नी और एंकल के बीच में। हाँ, और रेडियस और अल्ना वो गले में है, गर्दन में। हाथ का। सर हाथों में, सर हाथ की ह्यूमरस है का है। रेडियस और उलना। गुड, बहुत बढ़िया। ह्यूमरस का है। ह्यूमरस भी हाथ में, हैंड की है हाथ में, दंड ऊपर, शोल्डर से एल्बो जॉइंट। शोल्डर से एल्बो। अभी मैं टेस्ट ले ही लेता हूँ। मेटाकार्पल का है। उंगली, उंगली कार्पल की बात कर। फिंगर, कार्पल और मेट। नहीं, कार्पल तो हथेली के जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं। हाथ में, हथेली के पीछे, पिछले वाली हथेली में। मेटाटार्सल का है। पैर में सर, पैर के पंजे में। पैर में, पैरों के स्कैपुला का पंजे है। वेयर इज स्कैपुला? शोल्डर, कंधे में, पीछे, बैक में, कंधे ऊपर, की, पीछे, हेड बोन के ट्रायंगुलर शोल्डर, पीछे, शोल्डर ब्लेड। कंधे पर पीछे, शोल्डर पे, स्टर्नम का है। बैक में, छाती के बीच आगे में। सर, छाती रिब्स के बीच में, छाती में, रिब्स के बीच में, रिब्स के हाँ, बीच में। बहुत बढ़िया। कॉकेक्स का है। स्पाइन के नीचे, लास्ट वाला स्पाइनल कॉर्ड, लास्ट वाले में। गुड। सेक्रम का है। स्पाइन कॉर्ड के नीचे कॉकेक्स के पहले स्पाइनल वाला कॉर्ड का पार्ट आगे। है, फर्स्ट नहीं, सेकंड है शायद। वेरी गुड। फर्स्ट तो सर्वाइकल है ना। कॉकेक्स के ऊपर, नीचे वाला, सर्वाइकल पे स्पाइन से नीचे वाला पार्ट, नहीं, हाँ, सेकंड लास्ट है। thoracic। नीचे वाला। वेरी गुड। कलाई में कितनी हड्डियां थी? 8 बोन्स, 8, 16 बोला था ना आपने। 8 और 8, दोनों एक मिला। कलाई में 8 और 8 8 प्लस 8 16। गुड।
काफी कुछ क्लियर है, ठीक है। हायोड बोन कहाँ था? गर्दन ये गर्दन के गले बीच में वाले गले में गले में थायराइड के ऊपर। गले में जो है गले में गुड। थायराइड स्फेनॉइड कहाँ था? सर ये हायोड वो वाली है ना जो गर्दन और इसको टिकाए रखती है खुट्टी की या टाइप में। स्फेनॉइड फेस में था। स्फेनॉइड कहाँ था? सर क्रेनियम स्कल में यहाँ स्टेफेनॉइड और स्फेनॉइड स्कल में स्कल सर। में फेस में, स्कल फेस में था ना, स्कल में नहीं, फेस में था, फेस में अंदर की तरफ स्फेनॉइड। फेस में ईयर और फेस, आई के थोड़े बीच में। हाँ। पटेला सर यही बोन है ना सब ये पैर सर में नी सर में, ये नी में। घुटने पटेला नहीं है घुटने घुटना तो पटेला नी में है घुटने के पास। मैंडिबल, जबड़े की हड्डी, जबड़े के। हाँ जॉ बोन और जॉ फिबुला क्लियर हो ही गया जॉ पैरों में। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। ये अभी का क्वेश्चन है, 2024 में आया। यस सर। क्लियर है? एक और लीजिए, जो जून में एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सर डी सी ए। अच्छा दो ही करने हैं क्या? ए ए और सी सर। डी होगा थर्ड वन। ए और सी इलियम। ए और में सी है ही नहीं ना। ए और सी। ए सी है ही नहीं। ए और डी सर सी और डी है ना। सी और डी सर। सी और सी डी। और डी ऑप्शन में दिख रहा है ना जेजुनम आपको, इलियम। जेजुनम और इलियम। हाँ सी और डी ऑप्शन। सी और डी सर। ड्यूडेनम छोड़ दीजिए जब ऑप्शन में नहीं दिया तो। वैसे 3 होते हैं, है ना? सही डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इलियम। कहना चाहिए। हीलियम। लेकिन हमें 2 ही ऑप्शन चूज करना है, तो जो ऑप्शन हमें मिल रहा है उसको हम चूज करेंगे। क्लियर है? इसका ऑप्शन है क्योंकि थर्ड, पेयर योर नहीं डी। बन रहा ना इसलिए। हाँ, ये तो जरूरी नहीं ना कि जो आपको सारा आता हो सारा ही दे दे, वो अपनी इच्छा से देंगे। ये फिर हार्मोन से क्वेश्चन था जिसको आगे हम पढ़ेंगे। फिर ये नेफ्रॉन से क्वेश्चन है जिससे को हम पढ़ेंगे कहाँ पे? किडनी में। एक्सक्रीटरी में। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है? हाँ, ये देख लीजिए, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। जब एक व्यक्ति अपने बाएं पैर को बाईं तरफ उठाता है, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड उठाता है और वापिस ले आता है। इस गति क्रिया को करते हुए घुटने सीधे रहते हैं। यह दोनों गति क्रिया क्या कहलाती है? आकुंचन, विस्तार, अपवर्तन, अभिवर्तन या उत्क्रमण? इंग्लिश में नहीं है क्या है सर? हाँ सर इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में? हाँ इसमें तो ज्यादा समझ सर नहीं एक बार पाएंगे। क्वेश्चन फिर से बताइए। सर क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए। तो नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। एक व्यक्ति है सर जो अपने बाएं सेकंड पैर वाला। को बाईं तरफ उठा रहा है, ठीक है? साइड में उठाया और उसको वापिस लेके उसी जगह पे आ गया। क्लियर है? सर सब सी और डी आएगा क्या? अपवर्तन विस्तारण अभिवर्तन। और विस्तार और सर सी और डी। उत्क्रमण, मतलब उठाना भी तो है सर, तो उत्क्रमण करके सी एंड डी। याद है मैंने पढ़ाया था आपको, एबडक्शन अपवर्तन और अभिवर्तन, याद आया? मैं दोबारा एडक्शन और दिखाऊं? एबडक्शन। अब सर हम अब एडक्शन और बता अभिवर्तन है ना। सी एंड डी। एडक्शन और एबडक्शन। एबडक्शन एंड एडक्शन। ऐड करना और दूर ले जाना। यस। एडक्शन को मैंने क्या बताया था? ऐड करना। पैर को ऐड कर रहे हो ना, एबडक्शन, एबडक्शन माने दूर ले जाना और एडक्शन माने पास नजदीक। लाना, सही है ऐड ना? कर देना। विस्तार होगा ना इसका बी। सी और लेकिन डी। ये हिंदी वर्ड समझ में नहीं आते, इंग्लिश समझ में आता है। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, वो दिखा दूं? टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, बस एक सेकंड।
मोमेंट में मैंने आपको बताया था ना। ये देखिए, एबडक्शन क्या था? शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना। तो उसने क्या कहा? पैरों को साइड वेज में ऊपर की तरफ ले जाना है, बाहर की तरफ। और एबडक्शन में क्या कहा? शरीर के मध्य रेखा के समीप लाना। तो यही तो हुआ, पैर को लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ उठाया साइड में, और फिर वापस पैर से लाके चिपका दिया दूसरे वाले से। यही किया ना, एबडक्शन और एडक्शन। जी सर। एडक्शन जी सर। क्लियर हो गया? अब देखिए, अरेंज द गिवन बॉडी पार्ट्स इन द सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड के फ्लो में आपको क्या करना है? सीक्वेंस लगाना है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी वेना कावा, राइट एट्रियम और बाइकस्पिड वॉल्व। ये दिसंबर में। बी तो सब में ही है। सर सी से ऑप्शन शुरू होगा ना? देखिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर सी। डी से ही शुरू वेन होगा, का डी है सब में। पहले राइट एट्रियम, फिर ट्राइकस स्पीड वॉल खुलेगा। सर वो नहीं स्क्रीन नहीं दिख दिखाई दे रही। हाँ स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। राइट एट्रियम आपको दिख रहा है? सर स्क्रीन सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है सर। अभी आ गई, अभी आ गई। हो गई हो गई स्क्रीन आ नहीं गई। दिख रही? आ गई सर, आ गई। राइट एट्रियम में जो वॉल्व लगा होता है उसको क्या कहते हैं? ट्राइकस स्पीड सर ट्राइकस वॉल्व। ट्राइकस्पिड। तो दो ऑप्शन मिला आपको, डी और ए। ठीक है, डी और ए। हाँ जी सर। अब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी एरोटा, यस। टी याद आया? ए ऑप्शन बी। नंबर सी। यस सर। डी ए बी। किस दो ऑप्शन आपके? दो ऑप्शन बचे, दो कट गए। फर्स्ट और सेकंड कट गया, बचा कौन सा? थर्ड और फोर्थ। थर्ड आएगा उनसे। ठीक है, डी अब ए देखिए, बी। पल्मोनरी वेना कावा। पल्मोनरी वेना कावा कहां से लेके आ रहा है ब्लड को? ऊपर से, लंग्स से। लंग्स हाँ से राइट। सर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता पल्मोनरी है। वेन समझ लीजिए उसको, वेना कावा मतलब बड़ा। दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से लेके सी आया कहाँ पे? ई। हार्ट में। बाइक और फिर हार्ट लास्ट में में लेके किसके आएगा लिए? सर, फिर बाइकस्पिड वाल्व खुला और नीचे आ बाइकस्पिड गया। वाल से लेफ्ट उसमें आ जाएगा सर। हाँ बाइकस बॉल क्लियर से हो गया? वापस आ जाए। जी सर। सी और ई जी सर। ऑप्शन सी ऑप्शन थर्ड। थर्ड। ये क्लियर है? इसी बार था शायद क्वेश्चन सर, ये दिसंबर 2023 में था। पिछले साल था। ये फिर हार्मोन से है। Which bones are not the part of appendicular skeletal system? एक्सियल और अपेंडिकुलर पढ़ाया था ना, तो अपेंडिकुलर में कौन सा नहीं है? बी स्कैपुला। स्टर्नम, पेल्विक, क्लेविकल, स्कैपुला या क्लेविकल? ऑप्शन देख लीजिए। बी और सी। स्टर्नम नहीं आएगा। स्टर्नम किस में आता है? वर्टिब्रा और स्टर्नम। सी रिब्स में आता है सर, रिब्स सर। के बीच में। सर्वाइकल वर्टिब्रा तो कंफर्म है, क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा किसका? स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइन किस में आता है? सेंट्रल में ना। अपेंडिकुलर थोड़े है वो। एक्सियल। तो आपका सी ऑप्शन और क्या ई हो होगा? जाएगा ना थर्ड, सर सी फिर। और ई। स्टर्नम सेंटर का है। क्लियर है? नॉट अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर पूछा है। क्लियर हुआ? अपेंडिकुलर में हाथ आ रहे थे ना, दोनों हाथ पैर। यस। और सेंट्रल में क्या हो गया? ये वाला। इसे ढूंढते क्लियर हैं। हो? फ्रंटल। छोटा सा दांत आ गया है। अब ले लेना ना, हो जाएगा।
चलिए एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। तीनों रहता ही नहीं रहा। कल थोड़ा सा जल्दी टाइम लेंगे, सर का टाइम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कंप्लीट करना है। ठीक है, इस थैंक टाइप यू के सर, क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा थोड़ा सा पढ़ाते आपको हैं। दिमाग लगाना पड़ेगा।